पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे पर अमल नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। कहा, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते मसदूद कर रही है। शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो का बजट की मंजूरी में ताउन का वादा। मामलात के हल के लिए कमेटियाँ तश्कील। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने सियासी अमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुलाकात के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के वफ़द को इशारा भी दिया। अपोजिशन लीडर ने बजट को डट्टू बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, यह हिटमैन का बनाया बजट है, ये अवाम के खिलाफ मौशी दहशत गर्दी है, इसमें कौम के लिए कुछ नहीं। उन्होंने खुद अपने लिए खड्डा खोदा, अब इसमें लेट कर कह रहे हैं हमें बचाओ। क्या पीपल्स पार्टी इस बजट की हिमायत करेगी? अपोजिशन लीडर का सवाल। बिजली हम बनाएं और आप हमें ही चोर कहें, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तरबेला डैम गाजी बरोथा हमारे सूबे में है, फिर भी ज़बरदस्ती लोड शेडिंग की जाती है, इसीलिए वज़ीर आला को खुद जाकर ग्रिड स्टेशन को ऑन करना पड़ा। चोरों के इलाके में लोड शेडिंग न करें तो क्या करें? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही है, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनका बिल अवाम क्यों अदा करें? तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, अब ये लोग तरलों पर आ गए हैं, मुल्क उनका है तो IMF को लिखे खत पर माफ़ी मांगे। फौज को अपना कहते हैं तो 9 मई वाक़यात पर कौम से माफ़ी मांगे। वज़ीर आला अली मीर गंडकोर की धमकियां बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल बहाल। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे से ज़ायद बिजली की बंदिश। वज़ीर आला के अपने शहर डेरा इस्माइल खान में भी 12 घंटे लोड शेडिंग के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। अली मीर गंडकोर के अगले 48 घंटे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत के लिए मुलाकात तय। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर ज़्यादा लोड शेडिंग नागुज़ीर है। पेस्को हुकाम के खत पर वज़ारत दाखिला की ग्रिड स्टेशन पर हमला करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की हिदायत। तमाम हसास ग्रिड स्टेशन को सिक्योरिटी देने का फैसला। लोड शेडिंग बिजली चोरी वाले इलाकों में की जा रही है। 4 बटन ऑन करने से ग्रिड स्टेशन नहीं चलता, चाहते हैं तमाम इकाइयां मिलकर चलें। वज़ीर इत्तलात अता तारक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, ग्रिड स्टेशन बंद करना 114 दिन के धरने का पार्ट 2 है। धमकी वज़ीर आला को। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर तरस नहीं आता, लेकिन हमें आता है। खैबर पख्तूनख्वा को मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। बिजली का बिल क्यों मांगा? रावलपिंडी के इलाके गुजर खान में आइस को एहकार पर तशद्दुद। मुलज़िम ने बेलिबास करके मूंछें काट डाली। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले गुलफाम और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 अफराद गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि आइस को एहकार बिजली चोरी की शिकायत सामने आने पर मुआयना करने गया था। भर में तलब बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची से पेशावर तक बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन की भी गैस प्रेशर कम होने की शिकायत। IESCO ने पेश के बिल मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। रावलपिंडी में 35,000 प्रीपेड बिजली मीटर नस्ब। बिजली के निर्ख मुकर्रर होंगे। माहाना फ्यूल और सहमाही एडजस्टमेंट अलग से नहीं देना पड़ेंगे। पहले मरहले में रावलपिंडी से टेक्सला तक 8,79,000 प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे। 2 साल में अटक से जेलम तक पेश के बिल मंसूबे पर अमल दरामद मुकम्मल होगा। स्मगलशुदा गाड़ियाँ चला रही हैं। सेनेटर फैसल वाडा का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। सेनेटर मोहसिन अजीज ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एवाम में खिताब करते हुए फैसल वाडा बोले, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनने से पहले ही टैक्स आयद करने से नुकसान होगा। मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। SIFC का प्लेटफॉर्म मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए है।
टेलीकॉम कंपनीज को 15 रोज में नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न करने पर 10 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़। चेयरमैन एफडीआर कहते हैं 24 लाख नॉन फाइलर्स में से 5 लाख सिम्स बंद करने का कहा। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कानूनी तौर पर किसी की सिम बंद नहीं कर सकते। नॉन फाइलर की 75% अदायगी काटने की शर्त जायज़ नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुस्तरद करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान इस समाज चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हाई कोर्ट दूर है। समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। पीटीआई के वकील से पूछा, क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया? सलमान अकरम राजा बोले, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में क्यों? ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क में लगा है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत का गवर्नेंस के निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 14 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 60 रोज में सिफारिशात की तैयारी का हदफ दे दिया। फालतू निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। वजारतों का हजम कम करके सरकारी अमूर की अंजामदही में आसानी पैदा की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। किराया वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर्स पर 27 लाख से ज्यादा जुर्माना, 14 लाख 21 हज़ार से ज्यादा रकम मुसाफिरों को वापस करवाई गई। 1448 गाड़ी पर चालान किया गया। दर्जनों गाड़ियां बंद और मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि किराया वही अदा किया जाए जो तयशुदा है। पंजाब मरीम नवाज जो कहती हैं करके दिखाती हैं। ईद के दौरान 1 लाख टन से ज्यादा कचरा उठाया गया। पहली बार ट्रांसपोर्टर से ज्यादा किराया वापस दिलवाया गया। सड़कों को सर्फ, क्लोरीन और अरक़े गुलाब से धोया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी और वज़ीर बल्दिया शान रफ़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है दूसरे सूबे उसकी नकल करते हैं। बड़ा तो हमारा गुलिस्तानी जौहर है। सिर्फ 46,000 टन कचरा और आलाइशें उठाने वालों को बता दें, कराची में हमने 1,44,000 टन कचरा और आलाइशें उठाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पंजाब हुकूमत पर तंज़िया वार। कहा, 3 रोज से वज़ीर आला और उनकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हमारे यहाँ वज़ीर आला नहीं बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे थे। डाकुओं के हाथों एक और शहरी कबूल करंगी में नौजवान बेटे के सामने बाप को मार डाला। बहादुर बेटे ने डाकू से असलहा छीनकर 2 डाकुओं को जख्मी कर दिया। तीसरे डाकू ने नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। शेर कायद में रवां बरस 75 शहरी स्ट्रीट क्राइम की भेंट चढ़ी।